भाई आज आप लोगों को पढ़ाने जा रहे हैं दैनिक जीवन में ऑक्सीजन अवकरण अभिक्रिया का प्रभाव। पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया क्या ऑक्सीजन अभिक्रिया क्या होती है, अवकरण अभिक्रिया क्या होती है, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या होती है, बेहतरीन ढंग से हमने पढ़ाया और आशा करते हैं कि आप लोगों को बेहतरीन ढंग से समझ में भी आया होगा। ऑक्सीजन अभिक्रिया क्या होती है इस वीडियो में भी थोड़ी सी हल्की चर्चा कर लेते हैं, एक झलक देख लेते हैं। ऑक्सीजन अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का संयोग हो, हाइड्रोजन का वियोग हो, उसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। अवकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जो किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का वियोग हो और हाइड्रोजन का संयोग हो, उसे अवकरण अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया आपको ऑक्सीजन अवकरण अभिक्रिया दोनों एक साथ अभिक्रिया होती है, जिस अभिक्रिया में उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ये तो हम लोग का पिछले क्लास में था और पिछले क्लास में हम लोग ये सब सारे डिटेल्स क्लियर हो गई थी। आज हम लोग पढ़ेंगे कि दैनिक जीवन में ऑक्सीकरण अवकरण कहाँ कहाँ देखने को मिलता है। तो पहला नंबर एक होता है भोजन का पचना। नंबर एक, भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। नंबर दो, भोजन का दुर्गंधित होना कि कौन सा अभिक्रिया है? तो ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। नंबर तीन, संचारण की क्रिया किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। दहन की क्रिया क्या होता है? दहन की क्रिया किस प्रकार की एग्जाम्पल है? तो ये होती है आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया होता है। दहन की क्रिया, दहन किसको कहते हैं? जो पदार्थ जलता है ना उसी को दहन कहते हैं। ये दो एग्जाम्पल आपका नया टाइप का आपको दिखने को मिलेगा कि संचारण किसे कहते हैं और दहन किसे कहते हैं। तो संचारण क्या होता है? जनरली संचारण क्या होता है? किसी वस्तु में जब जंग लग जाती है ना तो उसी को बोलते हैं क्या, जो किसी लोहे की वस्तु, धातु से बने वस्तुओं में जंग लग जाती है तो उसी को बोलते हैं संचारित हो गया। अर्थात वो होता क्या है? अर्थात वो ऑक्सीकृत होता है। अब ये तो हमारा किताब में रटाया हुआ एग्जाम्पल था और ये एग्जाम्पल आप लोग को दे दिए। ये तो इससे तो क्लियर नहीं ना हो पाया। हम लोग क्या करेंगे, इस सारे टॉपिक को, सारे जो 4 टॉपिक है ये क्लियर करके हमको बताएंगे जो आखिर भोजन का पचना क्यों ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। हम बोलेंगे कि भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, आप बोलेगा नहीं ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया नहीं अवकरण अभिक्रिया है। तो इसको क्या किया जाए? इसको प्रूव किया जाए जो ऑक्सीकरण अभिक्रिया आखिर है क्या। देखिए होता क्या है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा के रूप में जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो सभी खाना क्या होते हैं, वो ग्लूकोज में बदला जाता है। मुख्य उद्देश्य होता है ग्लूकोज में बदलना। और ग्लूकोज क्या होता है? ग्लूकोज एक पार्ले जी के बिस्कुट के पैकेट की तरह होता है जो ग्लूकोज प्रत्येक सेल में पहुंचती है। प्रत्येक सेल में तो ग्लूकोज पहुंचेगी, लेकिन जब ग्लूकोज प्रत्येक सेल में पहुंचेगी तो उससे ऊर्जा आपको प्राप्त नहीं होगी। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए ग्लूकोज को टूटना बहुत जरूरी है। और ग्लूकोज कैसे टूटती है? तो ग्लूकोज टूटेगा जब ऑक्सीजन उसके साथ संयोग करेगा, ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगा, तब जाके वो ग्लूकोज टूटेगा। जब ग्लूकोज टूटती है, किसकी वजह से ग्लूकोज टूटा? तो ऑक्सीजन की मदद से ग्लूकोज टूटा। तो ऑक्सीजन क्या हुआ? ग्लूकोज में ऑक्सीजन जुड़ा, ऑक्सीजन ग्लूकोज में जुड़ा। और हम लोग सभी जानते हैं कि कोई भी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन जुड़ता है तो उसको क्या होता है? उसको क्या बोलते हैं? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। तो इससे क्लियर हो गया कि भोजन का पचना कौन सा अभिक्रिया हो गया? भोजन का पचना हमारा ऑक्सीकरण अभिक्रिया। ये तो हमको समझ में आ गया। अब देखते हैं दूसरा नंबर, देखते हैं भोजन का दुर्गंधित होता है। ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया, कैसे ऑक्सीकरण अभिक्रिया है भोजन का दुर्गंधित होना, तो इसको देखते हैं। जब भी हम लोग क्या होता है, खाना 6-7-8 घंटा के बाद क्या होता है, खाना खराब हो जाता है। खाना क्यों खराब होता है? खाना खराब होने का रीजन होता है जो खाना में क्या होता है, हमारे आसपास वातावरण में ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन होती है और ये ऑक्सीजन खाना से संपर्क करके, और हम लोग जानते हैं कोई भी यौगिक है और किसी भी यौगिक हो या तत्व होगा, ऑक्सीजन जैसे ही ऑक्सीजन उसमें जुड़ेगी उसको क्या कर देगा? ऑक्सीकृत होगा और ऑक्सीकृत करके एक नए यौगिक का निर्माण करती है, जिसके कारण क्या होता है? भोजन का दुर्गंध होता है। दहन की क्रिया क्या है? तो दहन का एग्जाम्पल बताएंगे। ये दहन हो गया, संचारण बताएंगे। संचारण आपको बताते हैं, संचारण की क्रिया क्या होती है? संचारण होता है लोहे में जंग लगना, एक प्रकार का संचारण का एग्जाम्पल होता है। होता क्या है, जब लोहे से हम लोग के घर में लगा होता है, लोहे की रॉड लगा होता है, खिड़की में, दीवार में, गेट में लगा हुआ होता है, तो देखते हैं कि उसको पेंट करा देते हैं। अगर पेंट नहीं कराते हैं तो कुछ दिन में उसमें जंग लग जाता है। सॉरी, ये जंग क्यों, कैसे लग जाता है? तो जंग लगने का कारण क्या होता है? जंग लगने का कारण होता है
जो हमारा खुले वातावरण में जब हम लोहे से बनी वस्तु, जो धातु से बनी वस्तु हमारे हवा के संपर्क में आ जाती है, तो ये हवा क्या होता है, हवा धातु से जुड़ता है, धातु में जुड़ता है। और हम लोग सभी जानते हैं कि जिसमें जुड़ेगा उसका क्या कर देगा, ऑक्सीजन ऑक्सीकृत होगा, और ऑक्सीकृत हो गया तो उसी को क्या बोलते हैं, संक्षारण। तो ये संक्षारण की क्रिया क्या है, संक्षारण की क्रिया है ऑक्सीकरण का ही एग्जाम्पल। संक्षारण की क्रिया क्या है, ऑक्सीकरण का ही एग्जाम्पल। दहन की क्रिया क्या होता है, दहन मतलब जलना, दहन मतलब क्या होता है, जलना। कोई पदार्थ जलता है ना तो उसी को बोलते हैं दहन की क्रिया बोलते हैं। दहन मतलब जलना होता है। दहन की क्रिया मतलब होता है जलना। कोई भी पदार्थ, दुनिया का कोई भी वस्तु है, जलेगा कब, जब उसको ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब ऑक्सीजन अगर वस्तु में जुड़ेगा तभी दहन की क्रिया संभव होगा। इससे क्या समझे कि ऑक्सीजन किस क्या हुआ, दहन की क्रिया में ऑक्सीजन जुड़ा। जब ऑक्सीजन दहन की क्रिया में जुड़ा तो क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो गया। ऑक्सीकरण हो गया, देख लेते हैं। ये आपका क्लास 10th का टॉपिक है। यहाँ से आपको 1 नंबर फिक्स है। प्रत्येक साल रिपीटेड क्वेश्चन आपको आता है कि भोजन का पचना कौन सा, किस अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, भोजन का दुर्गंधित होना किस प्रकार की अभिक्रिया का एग्जाम्पल है, संक्षारण क्रिया किसका एग्जाम्पल है, दहन की क्रिया किसका एग्जाम्पल है। तो आशा करते हैं कि ये टॉपिक आप लोगों को समझ में आएगा और सभी के सभी एक लाइन में याद करेंगे कि सभी के सभी किसका एग्जाम्पल है, ऑक्सीकरण का एग्जाम्पल है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। यहां से आप लोगों का एक नंबर फिक्स आता है, सभी के सभी ऑक्सीजन का अभिक्रिया का एग्जाम्पल है। आशा करते हैं जो जितना समझा पाए हम आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।